नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा इंतखाबात के लिए कांग्रेस उम्मीदवार कपिल सिब्बल को नाकाम बनाने और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के करीबी आदमी समझे जाने वाले आजाद उम्मीदवार की तायीद करने बीजेपी की हिकमत अमली नाकाम हो गई। बीजेपी की कोशिश के बावजूद कपिल सिब्बल मुंतखब करार दिए गए। भारी क्रॉस वोटिंग के जरिए कपिल सिब्बल को शिकस्त देने की कोशिश की गई थी। बीजेपी के उम्मीदवार शिव प्रताप शुक्ला ने ताहम 36 वोटों से कामयाबी हासिल की। यूपी की हुक्मरान पार्टी समाजवादी की जानिब से नामजद करदा तमाम 7 उम्मीदवारों अमर सिंह, बेनी प्रसाद वर्मा दीगर मुंतखब हुए। बहुजन समाज पार्टी के 2 उम्मीदवार मुंतखब हुए। ताहम तमाम नजरें सिब्बल और प्रीति महापात्रा पर टिकी हुई थी और बीजेपी ने आज़ाद उम्मीदवार की हिमायत की थी। दीगर रियासतों में बीजेपी के उम्मीदवार एम वेंकैया नायडू, हरिंदर सिंह, निर्मला सीतारमण और मुख्तार अब्बास नकवी ने कामयाबी हासिल कर ली। ऑस्कर फर्नांडिस, जयराम रमेश भी कर्नाटक से मुंतखब हुए। मध्य प्रदेश में बीजेपी उम्मीदवार एमजे अकबर और अनिल देव की कामयाबी तौक़े के मुताबिक रही। इस तरह राज्यसभा के लिए हुई रायदही में समाजवादी पार्टी के 7, बीजेपी के 11, कांग्रेस के 6, बीएसपी के 2 पर कामयाबी हुई। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने आज शराब के व्यापारी विजय माल्या की 1411 करोड़ के असासजात खर्क कर लिए। इनकी कंपनियों में से एक कंपनी को भी खर्क कर लिया गया। इन पर बैंक के खर्चात की अदम अदायगी के इल्जामात हैं। बीजेपी ने अपने 2 साला दौरे हुक्मरानी में मुल्क की तरक्की व विकास के लिए वो काम किए हैं जो कांग्रेस ने 50 साल में नहीं किए। इन ख्यालात का इजहार कौमी सदर बीजेपी अमित शाह ने कल शाम इंदिरा कॉलोनी ग्राउंड सूर्यापेट में एक बड़े जलसे-आम से खिताब करते हुए किया। अमित शाह ने अपने सिलसिले खिताब को जारी रखते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत बीजेपी हुकूमत दुनिया भर में एक मिसाली हुकूमत बन गई है। मोदी हुकूमत में सनत, हुर्फत, माशियत हर शोबे में तरक्की हुई है। मोदी की कामयाब हुक्मरानी की न सिर्फ मुल्क बल्कि पूरी दुनिया में गूंज सुनाई दे रही है। बीजेपी हुकूमत की जदीद पॉलिसियों के बाद मुख्तलिफ ममालिक बिलखुसूस तरक्की याफ्ता यूरोपियन सरमायादार हिंदुस्तान का रुख कर रहे हैं। बीजेपी ने तरक्की और करप्शन से पाक हुक्मरानी के नाम पर इख्तिदार हासिल किया था और इस राह पर हुकूमत गामजन है। बीजेपी ने करप्शन और बदउनवानियों पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दौरे हुकूमत में जो बदउनवानियां हुई हैं इसकी तहकीकात चल रही है। खाती कोई भी हो इसको बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत करप्शन को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस ने करप्शन की जड़ें और जो मजबूत की थी, बीजेपी हुकूमत इसे जड़ से उखाड़ फेंकने के इक़दाम कर रही है। अमित शाह ने राहुल गांधी पर तनकीद करते हुए कहा कि वो इटली की ऐनक लगाकर देखना छोड़ दें। उन्होंने कहा कि मुल्क की आवाम की आंखें अब खुल चुकी है, अब वो कांग्रेस की फरेबकारियों का शिकार नहीं होंगे। वज़ीर आज़म मोदी पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात को बईदस हकीकत करार देते हुए कहा कि कांग्रेस मोदी की मकबूलियत से बौखलाहट का शिकार होकर बेबुनियाद गुमराहकुन प्रोपेगेंडे कर रही है। अमित शाह ने तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना के लिए 90,000 करोड़ फंड मंजूर किए हैं, लेकिन तेलंगाना हुकूमत तरक्की के कास के बजाय अवाम को सिर्फ बेवकूफ़ बना रही है। उन्होंने कहा कि अवैसी की बातों का जवाब चंद्रशेखर राव या कोई नहीं दे सकते। ओवैसी का जवाब सिर्फ और सिर्फ बीजेपी दे सकती है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को तरक्की और सुनहरा तेलंगाना सिर्फ बीजेपी ही बना सकती है। अमित शाह ने अवाम से अपील की कि रियासत की तरक्की के लिए बीजेपी को मजबूत करें। इस मौके पर डॉक्टर के लक्ष्मण, नागम जनार्दन रेड्डी ने भी खिताब किया। इस मौके पर रियासती नायब सदर एस वेंकटेश्वर राव, गोली लक्ष्मण, मुरलीधर राव और दीगर शहनशीन पर मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत ने बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह के इन दावों को मुस्तरद कर दिया कि मरकजी हुकूमत ने गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान तेलंगाना को 90,000 करोड़ रुपए फराहम किए हैं। वजीर फाइनेंस ई राजेंद्र, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली, रुकन असम्बली आर बालाकिशन और रुकन कानून साज काउंसिल रामलू नायक ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वाज़ेह किया कि मरकजी हुकूमत ने गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान तेलंगाना को सिर्फ 36,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वारंगल के सूर्यापेट में जलसे आम से खिताब के दौरान अमित शाह की जानिब से दिए गए आदाद-ओ-शुमार पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए वजीर फाइनेंस ने कहा कि अमित शाह दरअसल अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की ज़ायद इमदाद का ऐलान करते हुए ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि मरकजी हुकूमत की रकूमात अवाम तक नहीं पहुँच रही है। राजेंद्र ने कहा कि कौमी सदर के ओहदे पर फायज शख्स के लिए यह ज़ेब नहीं देता कि गलत मालूमात के जरिए अवाम को गुमराह करें। उन्होंने बताया कि 2014-15 के दौरान तेलंगाना को CSS के तहत 5,028 करोड़, मरकजी सेंट्रल टैक्सेस के तहत 8,190 करोड़, NDRF के तहत 19 करोड़, फाइनेंस कमीशन के जरिए 2,110 करोड़ के बशमुल जुमला 15,345 करोड़ रुपए जारी किए गए, जबकि 2015-16 में जुमला 19,944 करोड़ रुपए जारी किए गए। वजीर फाइनेंस ने अमित शाह के इस बयान की मजम्मत की जिसमें उन्होंने कहा कि तेलंगाना में नज़्म व नस्क ठीक नहीं है और सियासी खुला पैदा हो चुका है जिसे सिर्फ बीजेपी पूरा कर सकती है। राजेंद्र ने कहा कि तेलंगाना में गुज़िश्ता 2 बरसों में बीजेपी को अवामी तायीद हासिल नहीं हुई। जितने भी ज़मानी इंतखाबात हुए बीजेपी की जमानत भी नहीं बच सकी।
ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में बीजेपी के 5 अरकान असेंबली के बावजूद बीजेपी को एक कॉरपोरेटर भी हासिल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 2 बरसों के दौरान हुकूमत को अवामी तायीद का नतीजा है कि तमाम इंतखाबात में भारी और रिकॉर्ड अक्सरियत के साथ टीआरएस कामयाब हुई है। पुराने शहर के इलाके हुसैनी अलम में एक जेर तामीर इमारत की छत मुनहदिम होने से 2 अफराद हलाक और कम अज़ कम 11 अफराद शदीद जख्मी हो गए। बताया जाता है कि कल रात देर गए हुसैनी अलम के इलाके खदीम कबूतर खाने में यह हादसा पेश आया। इत्तला के साथ ही पुलिस और बल्दी हुक्काम मुकाम हादसा पहुंच गए और बल्दी हुक्काम ने भी पुलिस हुसैनी अलम में तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई है। बावसूख ज़राए के मुताबिक इस हादसे में 26 साल आनंद जो चेवडल्ला इलाके का साकिन था, इसके अलावा 40 साल वेंकटैया मलबे में दबकर हलाक हो गए। ज़राए के मुताबिक हलाक मजदूरों के अलावा जख्मी मजदूर तमाम छत पर मौजूद थे। बताया जाता है कि खदीम कबूतर खाने में एक ट्रस्ट की जानिब से अराजी पर एक स्कूल महेश्वरी विद्यालय की इमारत तामीर की जा रही थी। इस अराजी पर बल्दिया ने भी अपनी मिल्कियत का दावा किया है। बल्दी हुकाम ने तहरीरी शिकायत में ट्रस्ट के जिम्मेदारों के खिलाफ तहत फौजदारी कार्रवाई का मुतालबा किया है और साबिक़ा गुज़िश्ता साल से की गई शिकायतों का भी हवाला दिया। इस ट्रस्ट के अफराद पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने साबिक़ में बल्दी अहदेदारों पर हमला किया था और इस तरह के मामले में पुलिस के आला अहदेदारों ने इंस्पेक्टर हुसैनी अलम का तबादला भी कर दिया था। बल्दी हुकाम की बारहा तवज्जो दहानी के बावजूद पुलिस पर इक़दाम न करने और ट्रस्ट के जिम्मेदारों से साजबाज के इल्ज़ाम हैं। दूसरी तरफ बल्दी हुकाम भी लापरवाही और मुबैना खामोशी के जरिए अपनी चांदी बनाने के इल्ज़ाम से बरी नहीं। ताहम दोनों महकूमा रस्साकशी और मुजरिमाना गफलत के सबब 2 अफराद की हलाकत का सबब बनने के इल्ज़ाम का सामना और कसूरवार करार दिए जा रहे हैं। पुलिस हुसैनी अलम ने इस हादसे के बाद इब्तदाई तहकीकात करते हुए लापरवाही का मुकदमा दर्ज कर लिया और मसरूफ़ तहकीकात है। माह मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक में गुरबा व मसाकीन में अजनास व ज़रूरत अशिया की तक़सीम अरसे दराज से होती आ रही है। मालदार लोग जो अपनी अपनी हिसाब के मुताबिक हर साल गुरबा में अजनास व मुख्तलिफ अशिया तक़सीम करते आ रहे हैं, ताहम इस मरतबा अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए MLC जनाब फारूक हुसैन की ईमा पर हैदराबाद की मशहूर शख्सियत जनाब सैयद हमीदुद्दीन RR मसाले की जानिब से मदीना फंक्शन हॉल में माह रमज़ान मुबारक के खुसूसी अजनास व दीगर ज़रूरत अशिया के किट्स की तक़सीम रुकन असम्बली और रियासती वज़ीर टी हरीश राव मेहमान खुसूसी और जनाब मोहम्मद फारूक हुसैन MLC मेहमान खुसूसी के हाथों गुरबा में अमल में आई। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने मुसलमानों से अपील की कि वो सरकारी स्कीमात से फ़ायदा उठाएँ और हुकूमत की जानिब से क़ायम करदा अक़लियती अक़ामती मदारिस में अपने बच्चों को शरीक करवाएँ। किसी भी रियासत में इस तरह के इक़दाम नहीं किए गए। इस तरह से वज़ीर आला जनाब चंद्रशेखर राव कर रहे हैं। उन्होंने सिद्दीपेट के गरीब मुसलमानों में राशन पैकेज की तक़सीम पर जनाब सैयद हमीदुद्दीन और इनके फ़र्जंद सैयद इमरानुद्दीन का शुक्रिया अदा करते हुए ऐलान किया कि अनक़रीब हुकूमत की जानिब से गुरबा में मलबूसात वगैरह तक़सीम किए जाएंगे। उन्होंने मुसलमानों को माह रमज़ान की मुबारकबाद दी। तेलंगाना में अक़लियतों के लिए कायम होने वाले 71 अक़ामती स्कूल्स के प्रिंसिपल्स और टीचर्स के लिए एक रोज़ा ओरिएंटेशन प्रोग्राम का हैदराबाद में इनेकाद अमल में आया। डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन ब्यूरो अब्दुल क़य्यूम खान ने प्रिंसिपल्स और टीचर्स को मशवरा दिया कि वो तलबा की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दें और इन्हें समाज के जिम्मेदार शहरी की हैसियत से संवारने में अपना रोल अदा करें। उन्होंने कहा कि समाज की तब्दीली में असातिज़ा का अहम रोल होता है और असातिज़ा की जिम्मेदारी है कि वो अक़ामती स्कूल्स के तलबा के साथ इंतहाई मुशफ़्फ़िक़ाना सुलूक इख्तियार करें ताकि इन्हें अपने घर की याद न आए और वो तालीम पर तवज्जो दे सकें। उन्होंने कहा कि हुकूमत असातिज़ा और प्रिंसिपल्स को माकूल तनख्वाह अदा कर रही है और असातिज़ा का मुज़ाहरा बेहतर होगा तो इन्हें मुस्तकिल मुलाजमत के मौके भी फराम होंगे। अब्दुल क़य्यूम खान ने कहा कि अक़ामती स्कूल्स के क़याम का मकसद गरीब अक़लियतों को कॉरपोरेटर्स की तालीम मुफ्त फराम करना है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में बेहतर सहूलतों की फराहमी पर तवज्जो दी जाए और 14 जून से तालीम का आगाज़ हो। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर इस स्कीम में खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं और इस स्कीम को कामयाब बनाना हर एक की जिम्मेदारी है। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।